आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। झारखंड में नक्सलवाद एक बार फिर से बढ़ रहा है। नक्सलियों के पांव फिर से झारखंड की ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं और घटनाओं को वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसे इलाके जहां नक्सलवाद पहले पुरानी जड़ें जमा चुका था, लेकिन अब शायद वहां का जो विकास है वो आगे आया और नक्सलवाद कहीं पीछे छूटता हुआ चला आया। लेकिन फिर भी नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी के विधानसभा क्षेत्र राजधनवार की। राजधनवार के पूर्व विधायक नईम अंसारी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या निजामुद्दीन अंसारी इनका नाम है, इन्होंने चुनाव जीता था और वहाँ विधायक भी बने थे। नक्सलवाद को काफ़ी नज़दीक से देखा है इन्होंने। नक्सलवाद आखिर क्यों पनपता है, आपने काफ़ी नज़दीक से देखा होगा। वहाँ बाबूलाल मरांडी के बेटे भी मारे गए थे नक्सली घटना में। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि क्यों आखिर नक्सलवाद को कौन प्रश्रय दे रहा है? नक्सली बनने का मेन वजह है गरीबी, अशिक्षा और नाइंसाफ़ी। गांव ग्राम में चूँकि वहाँ विकास का नाम ही नहीं होता है, जहाँ नक्सल एरिया है, विकास से कोसों दूर है लोग और उसे इंसाफ नहीं मिलता है। अगर वो थाने चले गए किसी समस्या को लेकर के तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है, थाने से दूधकार के भगा दिया जाता है। अगर ज़मीन की समस्या को लेकर के वो अदालत चले गए तो इतने वर्ष तक मुकदमा चलते हैं कि वो गरीब का बस का बात नहीं होता है और वो न्याय उसे नहीं मिलता है। होता क्या है कि जब ज़मीन की समस्या आ गए तो थाने से तो सुना नहीं गया, अंचल से सुना नहीं गया, अदालत से इंसाफ मिला नहीं और वो नक्सली का अदालत में जाता है तो 3 दिन में उसे फैसला सुना दिया जाता है। तो लोग सरकार के अदालत पर विश्वास नहीं करके नक्सली का अदालत पर विश्वास करने लगे, इसलिए नक्सली लोग पनप पाया। ये जो फिलहाल सरकार चल रही है, इस सरकार को कहा जा रहा है कि नक्सलियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है इस सरकार। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। चूँकि नक्सली के खिलाफ भी हमारे गुरुजी आंदोलन किए हैं। पीटाण में आप लोग सुने होंगे, टुंडी में नक्सली के खिलाफ सेंदरा करने का गुरुजी ने ऐसा प्रोग्राम चलाया था। हम लोग चूँकि बहुत पुराने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं तो ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी प्रश्रय नहीं दिया। लेकिन जो शोषित पीड़ित जनता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, उस जनता के लिए चिंतित जरूर है झारखंड सरकार। लेकिन बाबूलाल मरांडी जो आपके विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं इस बार, ऐसे में वो आरोप लगाते हैं कि हेमंत है तो नक्सलियों की हिम्मत बढ़ गई है, नक्सली लगातार वार करते हैं। ये तो साबित होता होगा कि बाबूलाल मरांडी जब थे मुख्यमंत्री तो कितने नक्सली थे यहाँ और आज कितना है। तो प्रश्रय वो बाबूलाल जी, अभी भी उसके साथ 10 नक्सली होगा जो साथी रहता है, तो बाबूलाल जी क्या बात करेंगे वो नक्सली का। क्या बाबूलाल जी वाकई में नक्सलियों के साथ चुनाव कार्य में भाग लेते हैं, चुनावी लाभ लेने का काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नक्सली उनके साथ है, नक्सलियों का सहारा लेके वो चुनाव जीतते हैं। वो हम भी चुनाव लड़ते थे और बाबूलाल जी का पार्टी का चुनाव लड़ते थे, वो लगभग 50 बूथ नक्सलियों के सहयोग से कब्जा करके वो लोग वोट डलवा लेते थे। तो वो नक्सली के खिलाफ क्या बोलेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हमने बेटा को खोया है नक्सलियों के खिलाफ। वो तो धोखे से बेटा मरा गया है, वो अलग चीज़ है। बेटा को मारने का कोई टारगेट नहीं था नक्सलियों का। वो चूँकि एक कार्यक्रम में थे, वो बेचारा एक गरीब माने निर्दोष आदमी नक्सली घटना में शहीद हो गए। न एक बात बताइए, जो बाबूलाल जी लगातार कह रहे हैं कि नक्सल ख़त्म हो जाएगा, जबकि आप कह रहे हैं कि नक्सलियों का सहयोग लेकर चुनाव लड़ते थे, ये कैसे कहा जाए, ये इसमें कितनी सच्चाई? ये नक्सली ख़त्म कैसे हो जाएगा? ख़त्म होगा, सरकार का कार्यक्रम ऐसा चलेगा, नक्सलियों के
खिलाफ जो अभियान चल रही है, झारखंड की पुलिस लगातार नक्सलियों पर हावी होते जा रही है। नक्सली की संख्या घटती जा रही है, नक्सली लोग जेलों में बंद होते जा रहा है, नक्सली लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन एक दिन की समस्या नहीं, बहुत पुरानी समस्या है, उसको समाप्त एक दिन में नहीं किया जा सकता। समाप्त होगा ये निश्चित समाप्त। बाबूलाल कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तभी समाप्त होगा। हेमंत सरकार तो समाप्त करने वाली है नहीं। बाबूलाल जी आएंगे तो नक्सली और पनप जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, चूँकि हम उसी क्षेत्र के हैं। बाबूलाल जी को भी हम देखे हैं। हम कैसे और पनप जाएंगे? चूँकि उनका संरक्षण मिल जाएगा। बाबूलाल जी से भेंट करने के लिए नक्सली कमांडर वहाँ से बाबूलाल जी का आदमी गाड़ी में बैठा के लाके मुख्यमंत्री थे तो मिलवाता था। तो हम लोग सब देखे हुए हैं। बाबूलाल जी का कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अंसारी जो बता रहे थे कि बाबूलाल की अगर सरकार आती है तो फिर से झारखंड में नक्सलीवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ेगा। और ऐसे में एक बड़ा सवाल है, जो बाबूलाल नक्सलवाद खत्म करने की बातें करते हैं उनके विरोधी। संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।